अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंड सेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज फी। मार्केट में 1500 पॉइंट बार ऐड किए हैं और मार्केट की रिकवरी बहुत अच्छी आई है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दो बातें बताने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, पहली बात तो ये है कि मार्केट ऊपर कितना जा सकती है या नीचे कितना आ सकती है। ये जो और अमेरिका की जो सूरत हाल है लम्बा लम्बा बदलती हुई, इसमें काम कैसे करना चाहिए, किन लेवल पे सेल करना चाहिए, किन लेवल पे बाई करना चाहिए, और एक्यूमुलेशन करनी चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए, मार्केट कहाँ तक जा सकती है। और एंड पे हम आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएंगे जिससे आपको हमारी बात का मेरा ख्याल है शायद यकीन आ जाएगा। तो भारत मार्केट जुमे से पहले ही आपके सामने है, बड़ी रेंज बाउंड से चल रही थी, एक नीचे 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 की तरफ। और फिर जुमे के बाद थोड़ा सा मार्केट उठना शुरू हुई और करते करते फिर जो है वो ऊपर पहुंच गई। ये आपको बेहतर ज्यादा यहाँ पर नजर आएगा कैंडल पर। आप यहाँ देखिए, ये जुमे से पहले की मार्केट है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये जुमे से पहले की मार्केट है, ये देखिए मार्केट गिरते गिरते नीचे आई और फिर उसके बाद जुमे तक आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन किया। लेकिन जुमे की नमाज के बाद जो है वो देखिए 4 बजे के टाइम पर मार्केट में एकदम से वॉल्यूम आए। और इसकी वजह आपको मालूम है कि वो एक खबर थी कि जी ईरान के वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। बहरहाल वो आ भी चुके हैं, जा भी चुके हैं। और अमेरिका ने अपना वफ्द जो है वो नहीं भेजा, ये सब आपको मालूमात हैं। हम थोड़ी सी दो तीन खबरें शेयर करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको काम कैसे करना चाहिए और पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, ये एक खबर है जो लेटेस्ट आई है आपके सामने, घंटा 2 घंटे हुए हैं, मुमकिन है आपने देख ली हो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनके डिनर में फायरिंग हुई है। बहरहाल वो लाइव हैं और सिक्योरिटी एहलकार उनको लेके चले गए हैं, सेफ है वो। लेकिन बहरहाल ये भी बताता है कि अब आने वाले टाइम में ये क्या रुख इख्तियार करेगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन दो तीन खबरें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको समझने के बाद मेरा ख्याल आप स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। वो मैं शेयर कर दूं तो फिर हम चलते हैं कैंडल पर, वहां बात करने की कोशिश करेंगे, बाकी चीजें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, ये है कि ईरान ने अपना जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तेहरान एयरपोर्ट, वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जो है वो खोल दिया है। यानी फ्लाइट का सिलसिला जो है वो बहाल हो चुका है। और जब से जंग स्टार्ट हुई है उसके बाद से अब ये रिसेंटली एक स्टेप लिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसका मतलब है कि इन्हें सेफ्टी है कि कोई हमला नहीं होगा, इसी वजह से ये ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है। और ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और ये दूसरी खबर जो है वो इसकी तस्दीक भी करती है। आप जरा इसे देखिए, यहाँ पर आप आइए और ये दो खबरें देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सूरत समझने में मदद मिलेगी। ये खबर देखिए, ये 13 आवर्स की है, यानी ये कल शाम की है, जब यूएस प्रेसिडेंट ने जो अपना कॉन्वॉय है उसको कैंसिल कर दिया था और कहा कि पाकिस्तान में ट्रिप नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये एक्सप्रेस ट्राइब्यून की खबर है 2 घंटे पहले की। ये कह रहे हैं कि यूएस नेगोशिएटर्स टू अराइव इन इस्लामाबाद बट ईरान सेज नो डायरेक्ट टॉक प्लान। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक्चुअली ये इस तरह नहीं है कि अमेरिकन और ईरानियंस के दरमियान में हो रहे हो, बल्कि ये दोनों पाकिस्तान को अपना मैसेज देते हैं और पाकिस्तान जो आगे कन्वे करता है। और पॉजिटिव बात है वो ये भी है कि प्रेसिडेंट साहब ये फरमा रहे हैं कि ठीक है, हम बातचीत करने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जंग दोबारा शुरू हो रही है। जो है ये इंटरनेट एयरपोर्ट पे बहाली ये बताती है कि बैकडोर पे कुछ ना कुछ भारत चल रहा है। यहाँ देखिए, ये एक आखिरी खबर है, लगता ये है कि ये स्ट्रेटजी जो है यूएस की, इन्होंने अपनी चेंज कर ली है वॉर के हवाले से। और ये इसमें आपके लिए भी लर्निंग बहुत कुछ है कि अगर आप PSX में काम करते हैं और अगर आपकी एक स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो दूसरी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो ये ब्लॉकेट किया है हर्मस का, तो इससे नतीजा क्या निकलता है कि इन्होंने ये देखा है कि हमने बॉम्बिंग करके और शेलिंग करके और सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन असले के जोर पे हम ये जंग नहीं जीत सके। तो अब इन्होंने क्या किया है अमेरिकन ने कि इन्होंने ब्लॉकेट कर दिया है। जो आपने हुर्मुज़ जो है, ये सब आपको मालूम है काफी दिनों से ब्लॉकेट हुई हुई है। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि ईरान अपना जो ऑयल है ना वो किसी को बेच सकेगा, और जब ऑयल नहीं बेच सकेगा तो फाइनेंशियली तौर पे वो काफी वीक हो जाएगा। तो अब ये जंग जो है, ये समझ लीजिए कि ये एमिनेशन से निकलकर इकोनॉमिक वॉर जो है वो बनती जा रही है। और इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है कि ईरान को मुआशी तौर पर मफलूज किया जाए। तो भारत देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ये खबरें सब मिक्स बता रही हैं कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है जो आने वाले दिनों में कुछ करेगी। लेकिन आपको मार्केट में काम कैसे करना है, हम चलते हैं उसकी तरफ। एंड पे आपको बताएंगे कुछ स्टैटिस्टिक्स जिससे आपको यकीन आएगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। पर चलने से पहले ये मैं आपको फीपीलीपी दिखाना चाहूंगा। ये पिछले एक वीक का फीपीलीपी है, आप देखिए 20 अप्रैल से 24 अप्रैल। यहाँ जरा देखने की कोशिश करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या स्टांस है मार्केट के बारे में, कि वो बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप आइए, आपको दो बड़े सेलर और बायर नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए, जो माल बेचा है वो देखिए बैंक्स ने $27.35 मिलियन का
और जो सबसे हैवी बाइंग है वो है इंश्योरेंस कंपनीज की, जो कि है 18.95 मिलियन डॉलर। और बाकी जो है वो 14.59 मिलियन डॉलर, ये है इंडिविजुअल्स का। तो पहले हम ये देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या खरीदा और बैंक्स ने बेचा क्या। तो आप जरा थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ देखने की कोशिश करें तो ये है डेट मार्केट। अब अगर डेट मार्केट को देखें तो बैंक्स ने जो माल बेचा है इसको इक्विटी मार्केट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो डेट मार्केट में से इन्होंने सेल किया है। और मजे की बात ये देखिए कि इंश्योरेंस कंपनीज ने जो 30.80 मिलियन डॉलर का माल बाई किया है, ये शिफ्टिंग ऑफ हैंड है डेट मार्केट की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वापस ऊपर जाते हैं और आप देखने की कोशिश करें तो माल 4 दिन में किसने खरीदा है, तो ये सारे का सारा इंडिविजुअल्स के पास है। अगर यहाँ आप देखें, और 14.59 मिलियन डॉलर का। और थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ करें आप इसको और यहाँ देखें तो ये आपको ओवरसीज पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं 2.80 मिलियन डॉलर का। और ये भी इंडिविजुअल्स ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन कोई 18 मिलियन डॉलर का माल जो है वो इंडिविजुअल्स के पास है, और बाकी सारे इदारे जो है वो सेलिंग साइड पर है। कंपनीज ने अलबत्ता थोड़ा सा 2.59 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। तो इससे ये सूरत हाल भी लग रही है कि म्यूचुअल फंड भी सेलिंग साइड पर है, बाकी इदारे भी सेलिंग साइड पर हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट को देखें, बैंक्स को देखें, ब्रोकर को देखें, तो लगता ये है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन इदारे माल बेचने में है, इसका मतलब उन्हें लगता है कि मार्केट को ज्यादा ऊपर जाने के मूड में नहीं है। लेकिन बहरहाल कैंडल पर चलकर बात करते हैं और वहां बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए ये है आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम पे आप जरा मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। देखें ये तकरीबन 1 अप्रैल है जब मार्केट यहाँ पर एंटर हुई है। और यहाँ से देखें अप्रैल का पूरा महीना गुजर गया और मार्केट देखें इस चैनल को बड़ी खूबसूरती के साथ ऑनर कर रही है। ये देखें मार्केट यहाँ टॉप पर गई, ये देखें फिर नीचे आई। यहाँ से फिर देखें टॉप पर गई, ये देखें फिर नीचे आई। उसके बाद देखें मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिर मार्केट ने कोशिश की इसको ब्रेक करने की, लेकिन दोबारा वापस इसमें एंटर नहीं हो सकी। और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह पर आकर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट ने जो 1 महीने से बनने वाला चैनल है वो तो कल ब्रेक किया है और मार्केट उसके बॉटम पर खड़ी है। अब देखना ये कि कल मार्केट क्या करती है। लेकिन अब आपको इस सूरत हाल में काम कैसे करना चाहिए उस पे बात करते हैं। यहाँ पे आप आइए, ये देखें ये डेली का टाइम फ्रेम है। बस ये 3 4 लेवल आप दिन दिन में रखना है कि जहाँ जहाँ मार्केट चल रही है आपने क्या करना है। अभी आप ये देखिए कि मार्केट इस टाइम है तकरीबन 1,70,600 पर। आपने क्या करना है, ये ऊपर का लेवल है, जब तक मार्केट 1,74,500 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती इसका मतलब है तेजी नहीं है। जब तक इसके ऊपर मार्केट यहाँ घूमती रहेगी, आपने जब आपको स्पाइक मिले आपने सेलिंग करनी है, बाइंग नहीं करनी। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ आए, ये देखिए 1,66,000 का लेवल है, फिर 1,64,000 का लेवल है। जब मार्केट नीचे की तरफ आए आप थोड़ी सी बाइंग करें, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए आप थोड़ी सी सेलिंग करें। अगर मार्केट 1,61,000 को तोड़ देती है तो फिर मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। और अगर मार्केट 174,500 को तोड़ के ऊपर की तरफ आती है तो फिर 178 का एरिया है, वहां जाके प्रॉफिट टेकिंग बनती है। लेकिन जब तक मार्केट इस 1,74,000 के एरिया को ब्रेक नहीं करती, आपने हर स्पाइक पर सेल करनी है और नीचे जब मार्केट मौका दे आपने बाइंग करनी है। बस ये छोटा सा एक उसूल याद रखें तो मेरा ख्याल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो पुरानी होल्डिंग्स हैं जो लॉस में है उनको आपको बेचने की जरूरत नहीं, मार्केट आपको मौका देगी ऊपर जाने का। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है ना कि आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आपको हमारी बात क्यों माननी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको 2 3 स्टेटिस्टिक्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप जरा उन्हें ऑब्जर्व कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि आपका दिल चाहेगा मेरी बात मानने को। बहरहाल ये फिगर देखिए, इसके बाद फैसला कीजिए। हमारा ग्रुप है द 1% माइंडसेट, यही हम आपको हमेशा दिखाते हैं। ये हमारा एक मैसेज है सुबह का। और यहाँ देखें क्या लिखा है, एनबीपी वाले 198 तक होल्ड करें, ये आपके सामने है, देख लीजिए इसको। अच्छा, अब आप ये देखें कि आज एनबीपी ने क्या किया। अब एनबीपी ने देखें, नेशनल बैंक की बात कर रहा हूँ, लो क्या लगाया 199, और हमने भी आपको क्या दिखाया था 198। तो आप ये देखिए कि इसने कितने अच्छे तरीके से ऑनर किया है कि हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब गया, लोगों को आउट किया, लोगों से माल छीना और देखें दोबारा वापस ऊपर आ गया और फिर 216 का हाई लगाया। तो जिसने हमारे कहने पे 198 पे या 199 पे माल रोका है, उन्होंने देखें यहाँ पे 16 17 रुपए की मूव बना ली और शेयर भी उनके पास अभी पड़ा हुआ है। बहरहाल ये तो एक चीज है, एक आपको और मैसेज दिखाते हैं। और है इसका दूसरा मैसेज, अब यहाँ देखिए, यूबीएल मे टच 420। और ये मैसेज है 4:05 का, आप ये चेक कर लीजिए। और मैं यहाँ ये भी दिखा देता हूँ कि किस दिन का है, ये फ्राइडे ऊपर नजर आ रहा है आपको। तो 4:05 पर दिया था, अब यहाँ चेक कीजिए। तो यूबीएल ने हाई क्या लगाया है 419 और हमने क्या दिया था 420। और आप ये देखें कि इसने 419 किस टाइम लगाया है,
टाइमिंग आप जरा इसकी देखिए, 4:22 पर। और हमारा मैसेज किस टाइम का था? 4:05 पर। तो जो लोग हमसे पूछते हैं कि आप इंटरडे की कॉल देते हैं, वो इसको देख लें। और इसके अलावा आपको हम 2-3 कॉल मजीद बता देते हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि हम कैसे काम करते हैं। कि ये 3:50 पर हमने कहा ओजीडीसी बाय करें 318 पे, और ये 325 पे जाएगा। अब आप यहाँ ओजीडीसी को देख लीजिए, 325 हमने कहा था, 329 रुपये देखें इसने लगा दिए। और ये पीपीएल है, 226 पे कहा था कि आप खरीदिए, और 231 पे जाएगा। ये सब इंटरडे की कॉल्स है। तो ये देखिए 231 का टारगेट दिया था, यहाँ पे 234 है। ये भी टारगेट हिट हो गया। और आखिरी कॉल एक और आपको दिखाते हैं। ये पीएसओ है, 388 पे बाय करने के लिए कहा था, और 393 का टारगेट दिया था 3:57 पर। के सामने है 395, इसने भी लगाया। तो अब ये तीनों इंटरडे की कॉल्स आपको बताती हैं, यूबीएल का लेवल बताता है, एनबीपी का लेवल बताता है, कि जो बातें हमने कल बताई थी सारी ठीक हुई हैं। इसका मतलब है, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में भी जो बता रहे हैं वैसा ही होगा। कितना पैसा कमाना और मार्केट के लेवल्स जानना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ नीचे जाएगी, कहाँ ऊपर जाएगी, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ निकालना है, और पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पे रब्ता कीजिए हमारी टीम से, और मालूमात कीजिए कि आप ये ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट की अपडेट्स के अलावा इंटरडे स्विंग और इन्वेस्टमेंट की कॉल देते हैं, जिनका भी आपने मुजाहरा देखा। बहरहाल इंशाल्लाह कल मिलेंगे, आपको बता रहे होंगे कि मार्केट में कल क्या हुआ था और आपको क्या बताया था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।